नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और आज की इस वीडियो में खासकर आज का यह वीडियो इस उद्देश्य से मैं बना रहा हूं कि अधिकांश लोगों को ये फ़र्क पता नहीं चलता कि जो एटीट्यूड है और जो ओवर एटीट्यूड है, यानी कि एटीट्यूड को कहा जाए तो आत्मविश्वास भी बोल सकते हैं और एक होता है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि अगर ये भी आप देखिए ना कि आत्मविश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको आत्मविश्वास खुद पे नहीं है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप 1000 बार फेल हो जाएंगे और आप में आत्मविश्वास है तो निश्चित ही एक दिन आप उसको पास कर लेंगे, उसको पा जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले अटैम्प्ट ही दे रहे हैं, आप में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि मैं इसको पढ़ पाऊंगा या नहीं, मेरे से यह सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, मैं अच्छे से परीक्षा दे पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं, क्या मैं अच्छे से नंबर ला सकता हूं। इस प्रकार के अगर आपके मन में, दिमाग में कि प्रश्न चल रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो निश्चित ही मान लीजिए मैं लिख के देता हूँ, आप पास नहीं होंगे। क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, आपको क्लियर विज़न नहीं दे रहा है। आपको क्लियर क्या नहीं दे रहा है? विज़न यानी होता है उद्देश्य। आपको क्या नहीं बोल रहा है? आत्मविश्वास आपका मजबूत नहीं है। आप भले फेल हो जाओ, क्या होता है, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता है। क्या होता है? रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले तक अपने को क्या चाहिए? आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास के साथ हमें मेहनत भी करना है। ये नहीं कि हम कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन हमको आत्मविश्वास है कि भाई हम पास होंगे, ऐसा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि आप मेहनत कीजिए, जो कन्फ्यूज़न है दिमाग से उसको निकालिए और आत्मविश्वास यानी एटीट्यूड होना चाहिए कि हमने अगर मेहनत किया है तो हम पास होंगे। ज़रूरी नहीं कि आप पास होंगे। जो कहते हैं ना, जो बल्ब बनाया था, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हजारों बार टेस्ट किया और हजारों बार फेल हो गए थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया उनके आत्मविश्वास की बदौलत कि उन्होंने बल्ब को बना ही लिया और उनके इतिहास में नाम अमर हो गए। तो हारने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है। और आत्मविश्वास के जब दूसरा पक्ष है ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास में क्या होता है, आदमी अपने जो अंदर की जो ताकत है उसको भूल जाता है। जो अपनी असलियत है, जो कितना दूध में है, कितना पानी में है, जो उसकी वास्तविकता है, वह उसको खो देता है। उसको सर्वश्रेष्ठ खुद ही लगने लगता है। कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ भी काम है, उसको लगता है ये क्या है, 2 मिनट में हो जाएगा, है ना, जब आएगा तुरंत कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से उसका क्या करता है माइंड, उसको क्या बोलते हैं? अति आत्मविश्वास। यानी करता कुछ नहीं और उसको आत्मविश्वास है, हाँ सब हो जाएगा, सब कर लूँगा, तो इसको बोलते हैं अति आत्मविश्वास। अगर इस प्रकार की अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है, तो आप अपने गोल को, अपनी विज़न को, अपने एम को, अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, राइट। क्योंकि ऐसे अगर कोई प्राप्त कर ले हर एक लक्ष्य को कि करे कुछ नहीं काम और बस आत्मविश्वास है कि भाई हम तो पास होंगे, अगर ऐसे में अगर कोई पास हो जाए, ऐसे में अगर कोई सफलता अगर मिल जाए, तो आज हर एक व्यक्ति इस दुनिया में सफल हो, है ना। कोई भी इस दुनिया में असफल ना हो, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। कोई भी इतिहास नहीं बता रहा, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी हम देखें बड़े से बड़े जो महान वैज्ञानिक हैं, महान व्यक्ति हैं, महान पुरुष हैं, कोई भी ऐसे नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है ना, हुआ था और ना होगा। होगा वही जो करेगा, होगा वही जो करेगा। यानी कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको आत्मविश्वास रखना होगा। कब तक? जब तक आप में सांस है। एक कहावत सुनी होगी आपने, जब तक सांस है तब तक आस है। इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ ये नहीं कि इसका अर्थ कोई ऐसे लोग ले लेते हैं कि मरने वाला एकदम लास्ट स्टेज में है, एकदम बूढ़ा हो गया है और एकदम सांस चल रहा है तो अब उसको बचाने में लगे। वो नहीं बचने वाला, वो नहीं बचेगा भाई। उसकी आयु समाप्त हो गई है, अब एकदम बुढ़ापा हो गया है, तो वो कहाँ से बचेगा, है ना। जब तक सांस है तब तक आस है का अर्थ ये है कि जब तक हम अगर अच्छे से मेहनत किए हैं, हमें आत्मविश्वास है कि भाई हम अपने तरफ से 100% दिए हैं, चाहे वह खेल हो, चाहे वह पढ़ाई हो, बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हम में आत्मविश्वास है कि हमने मेहनत पूरा किया है ना, हमने मेहनत पूरा किया है, अगर हम में आत्मविश्वास है, तो जब तक हम रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम हार नहीं मान सकते, तब तक हम हार नहीं मान सकते। किसी का भी रिजल्ट हो कि हम फेल हो जाएंगे या हम लॉस में चले जाएंगे या हम हार जाएंगे, हमें पहले से कभी नहीं सोचना चाहिए।
जब तक रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट के 1 सेकंड पहले भी हमें निगेटिव थिंक नहीं रखना चाहिए। यही है, जब तक सांस है तब तक आस है। आई एम राइट। अगर आप मेरे इस कथन को समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं बता रहा हूं कि हमें कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस को ही अपना कॉन्फिडेंस बना बैठते हैं। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना बैठेंगे तो आप अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कंठस्थ से याद कर लीजिए, मैं लिख के भी दे सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो मेरे आज के वीडियो बनाने का पर्पस है, वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि देखिए, हमें कभी भी एटीट्यूड नहीं लाना चाहिए। नॉर्मल एटीट्यूड होना भी ज़रूरी है। एक लेवल की जो एटीट्यूड है, एक लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक लेवल का जो तेवर है ना, वो होना भी चाहिए। लेकिन उस लेवल से अगर आप ऊपर उठते हैं तो आप गिर भी सकते हैं। इसी को कहते हैं ना कि हमें जब हम उड़ान रखते हैं ना तो हमें अपने पैर ज़मीन पर ही रखना चाहिए, हम चाहे कितने ही ऊपर क्यों ना चले जाएं। ठीक, तो इसको इसी प्रकार से कहा गया है। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मेरे कहने का उद्देश्य अगर आपको समझ में आ गया है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।